नमस्कार, रामनगर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। हमारा देश यहाँ पर हमेशा से ही बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान रहा है। उनकी सेवा करने को ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन शायद अब समय बदल रहा है। अब धीरे धीरे रिश्ते भी दम तोड़ रहे हैं। आज तक के न्यूज़ पोर्टल में छपी एक खबर के अनुसार मुंबई में एक ऐसी घटना प्रकाश में आई जिस पर शायद यकीन करना भी कठिन हो जाता है। मुंबई में एक पोते ने अपनी दादी को रात के अंधेरे में जंगल में छोड़ दिया ताकि हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल सके। ये तो शायद उस बुजुर्ग महिला की किस्मत अच्छी थी, या शायद ईश्वर ने उसके जीवन में कुछ और दिन लिख दिए होंगे कि पुलिस ने जब उसे एक बहुत ही लाचार हालत में जंगल में देखा तो उसे वहाँ से बचाया और अस्पताल में ले आई। लेकिन दूसरी ओर यदि अस्पताल के व्यवहार की मैं बात करूं तो अस्पताल के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसे भर्ती करने से ही इनकार कर दिया। सुबह से शाम हो गई लेकिन वो उस बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब पुलिस ने बहुत दबाव डाला तब कहीं जाकर उस महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और उस बुजुर्ग महिला के परिजनों तक पहुंचे तो उनका कहना था कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो बुजुर्ग महिला कैसे घर से चली गई। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और जांच का दायरा बढ़ाया तब पता चला कि उस बुजुर्ग महिला का पोता, उसका देवर और एक अन्य व्यक्ति उसे 21 जून को घर से अस्पताल में दिखाने के लिए ले गए। लेकिन अस्पताल में भर्ती करवाने के बजाय वो 22 जून को रात के अंधेरे में उसे मुंबई के एक जंगल में छोड़कर चले आए। महिला का कसूर केवल इतना था कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बीमार चल रही थी। इसीलिए घर वालों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए रात के अंधेरे में जंगल में छोड़ दिया ताकि वो हमेशा के लिए वहीं पर रहे और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसी घटनाएं जब प्रकाश में आती हैं तो एकदम से यकीन ही नहीं होता है कि ये घटनाएं भारत में हो रही हैं। पिछले वर्ष की यदि मैं आपको बात बताऊं तो पिछले वर्ष भी एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई थी। वाराणसी के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार एस.एन. खंडेलवाल, जिनके पास 80 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति थी, लेकिन जब वो बीमार हुए तो उनके बेटे ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उनका बेटा एक बहुत बड़ा सफल बिजनेसमैन है। उनकी बेटी एक बहुत बड़ी वकील है। लेकिन उन्होंने अपने पिता की सेवा करने को अपना धर्म नहीं समझा। जब वो बीमार हुए तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कुछ लोग उन्हें वृद्धाश्रम में ले आए और वहीं पर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम जो पल थे वो बिताए। जब पत्रकारों ने उन्हें पूछा तो उनका कहना था कि अतीत की बातें मत कीजिए, अतीत में भूल चुका हूँ, अब जो भी है वो इसी वृद्धाश्रम में अपने जीवन का अंतिम समय बिताएंगे। सोचिए, एक इतना बड़ा साहित्यकार जिसके पास इतनी अधिक संपत्ति थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बेटे और बेटी ने उनकी सेवा करना उचित नहीं समझा। ऐसी घटनाएं जब हमारे देश में आती हैं तो यकीन नहीं हो पाता है कि ये हमारे ही देश की घटनाएं हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये तो मैंने केवल आपको 2 उदाहरण बताए जो मीडिया की लाइमलाइट में आए थे। ऐसी कई घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। इस गंभीर विषय पर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, समाज को
और विशेषकर हमारे धर्म गुरुओं को ज़रूर सोचना चाहिए कि इन घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा सके, कैसे लोगों को एक अच्छे संस्कार दिए जाएं ताकि वो अपने बुजुर्गों की उस समय सेवा करें जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।